जय संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, for wonderful opportunity. हरि हरि। सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है आज भाग लेने के लिए रीडिंग सेशन में। तो मैं सुना कि मिसअंडरस्टैंड हो गया थोड़ा कि 5:30 बजे शुरू होने वाला था, ऐसा आप लोग सोचे क्या? यस प्रभु जी। अब लेकिन मैसेज में ऐसा था निमेश को कि 5:30 बजे हम लोग लिंक शेयर कर देंगे और 6 से 6:30 7:30 बजे तक 1.5 घंटा हम लोग रीडिंग करेंगे, ऐसा। सभी डिवोटीज से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, माफ करिएगा मेरी गलती की वजह से। अरे नहीं, आपका नहीं, मेरा गलती है, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। संदीप को इतना सुंदर कीर्तन किए, आप लोग कीर्तन निखिल भाग प्रभु जी लिए। भी किए प्रभु जी, निखिल प्रभु जी, संदीप प्रभु जी, राजमणि प्रभु जी, 2-3 जय। डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवी सुतारिणे। महारानी कुंती की शिक्षाएं, इसमें 8वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। 7 अध्याय तक हम चर्चा कर चुके हैं पहले, आज से 8वां अध्याय शुरू होगा। अनिमेश को आप लोग शेयर कर सकते हैं। यस। अनिमेश को पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन में आप देख पाएंगे जिनके पास पुस्तक नहीं है। विपदः शान्तु ताशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भाव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपदाएं फिर आएं जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। सामान्यतया अर्थ जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फूलते फलते हैं, चाहे वो जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास फटकते भी नहीं। अतएव पुण्य आत्मा के लिए विपत्ति आने पर भगवान के चरण कमलों में शरण लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना है। अतः भले ही तथाकथित विपदाएं आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं,
अर्थ है मुक्ति। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के तुल्य है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवान धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पर विपदाएं हों। भगवत गीता में That's it, प्रभु। थैंक यू प्रभु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके पिछले वाले अध्याय में हम चर्चा किए थे, कुंती महारानी अलग अलग विपत्तियों को गिनती स्मरण कर रही थी, अलग अलग विपत्तियों की, कौन से विपत्तियों को उनको गुजरना पड़ा, इतने सारे संकटों से गुजरना पड़ा, उन सब संकटों को याद कर रही थी। और अब वो कह रही हैं कि वो सारे संकटें, वो सारे विपत्तियां बार बार हो। इस अध्याय का नाम पर आपने ध्यान दिया होगा। अध्याय का नाम है विपदाएं आती है तो आए। तो ऐसा बोलने के लिए विपदाएं का तो कमी नहीं है जीवन में, है कि नहीं। कुंती महारानी के लिए तो और भी कठिन विपत्तियां हैं। और माता कहती हैं कि विपदाएं आए तो आती है तो आए। यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक को तात्पर्य देते हुए कहते हैं कि सामान्यतया आर्थ जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपत्तियों से बचने के लिए या फिर कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः जनरली ऐसा होता है, लेकिन कुंती महारानी जो भाव प्रकट कर रही है वो बिल्कुल उल्टा है। वो बिल्कुल विपत्ति मांग रही है भगवान से। और सामान्यतः क्या होता है, विपत्ति से बचने के लिए भगवान की पूजा होती है। इसके आगे गोपा जी कहते हैं ये एक प्रकार का व्यक्ति है जो भगवान का पूजा करना प्रारंभ करते हैं या फिर पूजा करते हैं कुछ पाने के लिए। और ऐसे व्यक्ति क्यों भगवान की पूजा करते हैं? क्योंकि वो कुछ पुण्य कर्म किए हुए होते हैं, इसलिए भगवान की तरफ उनका मन लगता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो भगवान के आसपास फटकते भी नहीं है, अर्थात उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो केवल दुष्कर्म से ही फूलते फलते हैं। मतलब पूरी तरह से अपने कर्मों पर ही उनका विश्वास है। या फिर कर्म ऐसा भी नहीं है कि पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। यहाँ पे पोपा जी कहते हैं वो किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी भौतिक उन्नति के लिए। तो ऐसे व्यक्ति ना भगवान से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, भगवान के पास फटकते भी नहीं है। मतलब मंदिर जाना या भगवान का नाम लेना, सत्संग प्रोग्राम अटेंड करना या फिर भक्तों के संबंध रखना भक्तों से, ऐसे सब कार्यों में उनका कोई रुचि नहीं। ये दूसरा व्यक्ति के बारे में पोपा जी बता रहे हैं। तीसरा वो है जो पुण्य आत्मा है। और ये पुण्य आत्मा कौन है, वो क्या करते हैं? पोपा जी कहते हैं कि पुण्य आत्मा के लिए विपत्ति आने पर भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। पुण्य आत्मा वो है जो विपत्ति आने पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता उनके पास भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करने के अलावा, वो है पुण्य आत्मा। अभी देखिए पहला व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पुण्य किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, वो पूजा करना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर कहते पुण्य आत्मा वो है जिनका जीवन ही पुण्य पर आधारित है, जिनका जीवन ही पुण्य आत्मा है, उनका पूरा जीवन ही एक धार्मिक, एक धर्म पर आधारित जीवन है। ऐसा व्यक्ति भगवान स्वाभाविक रूप से भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण करते हैं। प्रभु जी, यस, ये जैसे टॉपिक आपने बताया प्रभु जी, तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे बोल रहे हैं
प्योर डिवोटीज के लिए तो प्रभु जी ठीक है, मतलब दे आर फुल्ली सरेंडर्ड एंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। लेकिन प्रैक्टिसिंग डिवोटी की बात करें तो ना तो फुल्ली सरेंडर हो पाते हैं ना फुल्ली डिपेंडेंट हो पाते हैं। तो उनके लिए ये धारणा रखना कि विपत्तियां आए तो आए, इज इट मतलब कैसे प्रैक्टिस करे, कैसे सोच भी कैसे पाए ऐसे? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये नहीं बोलेंगे। धन्यवाद, आपने सही प्रश्न पूछा है अनिमेश को। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी जब व्याख्या करना शुरू कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी विपत्तियां मांगना शुरू कर दीजिए कुंती महारानी के जैसे। नहीं, विपत्तियां मांगने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत है जीवन में। लेकिन वो विपत्ति में क्या करना है वो सीखना जरूरी है। विपत्ति की कमी नहीं है इस भौतिक जगत में, लेकिन विपत्ति का अवसर, विपत्ति जब आते हैं जीवन में तो एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आते हैं, और हम उस अवसर का लाभ उठाएं कैसे, ये सीखना है कुंती महारानी से हम साधक को। और ये आगे आगे वर्णन करेंगे प्रभुपाद जी इस अध्याय में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि विपत्ति आना हम मांग रहे हैं, हमारा लक्ष्य विपत्ति नहीं है। यहाँ पे कुंती महारानी का भी लक्ष्य विपत्ति नहीं है, ध्यान से पढ़िए। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके। विपत्तियां आए क्यों? क्योंकि विपत्तियां आएंगे तो हम आपका दर्शन कर सकेंगे, तो जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुंती महारानी का उद्देश्य, लक्ष्य विपत्ति नहीं है, भगवान का दर्शन है। तो भगवान को एक दृष्टि से देखे तो कुंती महारानी एक मतलब इस प्रकार से कह रही हैं कि अच्छा, विपत्ति जब थे तब आप थे, और जब विपत्तियां खत्म हो गए हैं तो आप जा रहे हैं, तो ठीक है, विपत्तियां रहने दीजिए हमारे लाइफ में। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आप चाहिए, और आप रहने के लिए अगर विपत्तियां होनी जरूरी है हमारे जीवन में तो होने दीजिए विपत्तियां। ये भाव है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु जी, आवाज तो ठीक आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुदामा दास दंडवत प्रणाम सुदामा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्या करूं फिर मैं? वापस स्टार्ट कर लो। माता जी ईयरफोन पहनिए तो आपको ज्यादा बेटर आवाज आएगी माता जी। हाँ ईयरफोन लगाऊं? हाँ जी माता जी। ठीक है लगा। कल ही मैं सोच रहा था कि पहले जब मित्रा प्रोग्राम वगैरह होता था ना, तो इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता था, और फिर जाके कई बार पहले राजमणि को मैं बोलता था, वो जॉब से सेंटर में आते थे, फिर मुझे ले जाते थे, फिर आना जाना इतना बड़ा समस्या होता था। तो मैं सोचता था कि अच्छा हुआ अब घर बैठे ही सभी भक्तों का संग मिलेगा। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम है। अब आ रही है प्रभु जी। हाँ माता जी आ रही है। जय। हाँ आ रही है, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। नहीं। तो अनिमेश को जो प्रश्न किए थे उसी का उत्तर प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि विपदाएं का स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान का स्मरण का अवसर प्रदान करती है। विपत्तियां भगवान का स्मरण का अवसर प्रदान करती है, इसलिए हमें स्वागत करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे कहा गया है स्मरण का अवसर, अर्थात विपत्तियां आएगी तो स्मरण होगा ही ऐसा आवश्यक नहीं है। विपत्तियां तो भौतिक जगत के हर एक जीव के जीवन में है, हर एक जीव के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में। आज 700-800 करोड़ मनुष्य है इस धरती पर। अब हर एक को जाकर के पूछिए, सबके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, अनगिनत विपत्तियां हैं। एक जाते हैं तो और दूसरा आ जाते हैं, लाइन में है, एक के बाद एक, हर एक के जीवन। वेट भी नहीं करते, साथ में 2-2 3 यस, साथ में आ जाते हैं। यस, तो विपत्तियां, विपदाओं का कमी नहीं है,
अब प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि विपदाएं जो है वो भगवान के स्मरण का अवसर लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। तो अब बात ये है कि वो अवसर लेकर के आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि विपत्तियां आएंगी तो हम स्मरण करेंगे ही नहीं। सबके जीवन में विपत्तियां हैं, लेकिन सभी स्मरण नहीं कर रहे हैं भगवान का। तो अवसर का होना हमारे जीवन में और उस अवसर का लाभ उठाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। और इस अंतर को हटाना ही साधक का काम है ना। जब हम इस अंतर को खत्म कर देंगे, हमारे जीवन में हमेशा विपत्ति है, इसका अर्थ यह है कि हमेशा हमारे जीवन में ये अवसर है भगवान का स्मरण करने, भगवान का शरण ग्रहण करने। और जब हम इस अवसर का लाभ उठाएंगे, तब हम जो है उस अवसर को बेनिफिट में बदल देंगे। We have to take advantage of this opportunity to remember Krishna. किसी का कोई थॉट इसके ऊपर? आगे पढ़े हैं, वो आगे बताया गया है दूसरा पैराग्राफ में कि कैसे जो इस अवसर का लाभ उठाते हैं उनके साथ क्या होगा, रिजल्ट क्या है। जो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, उनका रिजल्ट ये है कि उनके लिए ये पूरा भव सागर जो है एक गोखुर के निशान को लांघने के समान हो जाएगा। इस भव सागर को पार करना उनके लिए गोखुर के निशान जो गड्ढा है, गोखुर से बना हुआ जो गड्ढा है, उसको पार करने के समान हो जाएगा। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पर विपदाएं हो। तो बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात है कि इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं कि सारी विपत्तियां फिर आए जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं, ये शिक्षा दे रही है हमको कि देखिए ये सारी विपत्तियां का जड़ जो है ना, वो जन्म मृत्यु है। बार बार जो जन्म और मृत्यु हो रहा है ये जड़ है, इसके कारण ये विपत्तियां आ रही हैं। और ये जड़ ही समाप्त हो जाएगा अगर हम भगवान का शरण ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जड़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और हम गोखुर के निशान से बना हुआ गड्ढे को पार करने के जैसे हम पार कर जाएंगे इस भव सागर को, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएंगे। तो फिर इस विपदाएं से भरा हुआ जो जगह है ये दुनिया, इससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। तो ये ऐसा हो गया कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी वाली बात की जड़ से ही। अब बांस को ही खत्म कर दिया तो बांसुरी कहाँ से बनेगी। उसी प्रकार से जन्म मृत्यु से ही अगर कोई मुक्त हो जाता है तो वो विपत्तियां और इतने सारे संकट जो है दुनिया में, उससे कुछ लेना देना ही नहीं उनको। तो अब बात यह है कि हमें इस विपत्तियों का सामना इस ढंग से करना है कि इस संसार से हम छुटकारा पा लें। थैंक यू प्रभु। और किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। So we live in year 7. I was saying one senior Mataji was saying in Mayapur कि sometimes devotees equate their problem with like you know, मतलब ये भी देखना चाहिए कि कहीं हमारी गलती है, मतलब दोनों चीजें हमें उस पर करेक्शन भी करना है प्लस भगवान का स्मरण भी करना है। लाइक कई बार यू नो लाइक somebody में से कि लाइक टू बी फ्रैंक लाइक ये मेरे फैमिली मेंबर ऐसे बिहेव कर रहे हैं, विपदा है, but that is true, but at the same time he has to see whether it's his fault or whether it's our fault, मतलब हाँ yes हाँ अच्छा थॉट है ब्रो, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं निखिल तुम सही बात कर। या you completed no, you want to say something else? Yeah, that's it probably, that's it. हाँ, so
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम त्याग करके केवल हम ये सोचें कि अब कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, और उस समस्या के प्रति जो हमारी दायित्व है उस दायित्व को नजरअंदाज न कर दें। जैसे वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण होते थे, तो ब्राह्मण का गुण होता था कि सहनशील होते थे, वो ऑस्टियर होते थे, बहुत तपस्वी होते थे, और संतुष्टि वाला भाव होता था उनका। और क्षत्रिय का भाव होता था कि एकदम हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य को आगे बढ़ाए और ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करे प्रजा के लिए, कैसे ज़्यादा अन्न उपजाया जाए, कैसे ज़्यादा फायदा हो वाणिज्य में, बिजनेस में। तो ऐसा क्षत्रिय सोचते थे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय का सोच और ब्राह्मण का सोच बिल्कुल उल्टा है ना। ब्राह्मण सोचते हैं कि कैसे जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहें, और क्षत्रिय सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्ध करें। तो अब ऐसा लगता है कि अरे ये कैसा हो गया, लेकिन ये दोनों का कर्तव्य है। ये उन्हें संतुष्ट रहना है और आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करना है, अपने कर्तव्य को पालन करना है। लेकिन इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करना, ज़्यादा सामग्रियों का व्यवस्था करना, ये इनका कर्तव्य है, क्षत्रिय का। तो अगर अब क्षत्रिय कहे कि अरे नहीं हमको संतुष्ट रहना चाहिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कैसे उपजाया जाए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, राज्य को कैसे ज़्यादा, प्रजा को कैसे ज़्यादा सुखी किया जाए, इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि भौतिक सुख सुविधा ये सब तो असली सुख नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में सब फोकस करे, ऐसा है। अगर क्षत्रिय सोचे तो फिर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है प्रजा को सारे साधन सामग्री जुटाएं ताकि प्रजा शांति से भक्ति में लग सके। और ये जुटाने के लिए उनको कार्यरत रहना पड़ेगा, उनको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि कैसे व्यवस्था सही से हो, हर चीज हर साधन सही से जुटे। और जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देते हैं प्रजा को कि कैसे जितना मिला है उतने में खुश रहे। तो दोनों का ये कर्तव्य है ना, दोनों अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब राजा अगर सोचे कि नहीं अरे इतना कौन, अपना कर्तव्य से इतना उनको कठिन परिश्रम करना होगा ना राज्य को सामग्री जुटाने के लिए, तो इसलिए वो आलसी हो जाए और अगर सबको ये शिक्षा देने लगे कि नहीं आप लोग सब संतुष्ट रहिए जितना मिला है, आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, ज्यादा साधन जुटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए संतुष्टि का वो पाठ नहीं पढ़ाए, वो बोले कि अरे हम कैसे आगे बढ़े, कैसे एक फ्लैट है अगर इंदौर में तो कैसे 4 शहर में 4 फ्लैट हो हमारा, यानी एक गाड़ी है और घर में 4 मेंबर्स है, तो वो सिखाए कि कैसे 4 गाड़ियां होनी चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा सिखाने लगे तो फिर गलत हो जाए। तो अपना कर्तव्य को, अपना उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए हमें ये शिक्षा लेना है। थैंक यू निखिल को, दैट वाज गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुरेश चौहान बोल रहा हूँ। हाँ यस प्रभु, कैसे हैं आपका तबीयत कैसा है प्रभु? बिल्कुल प्रभु जी, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। जय 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 वी आर हैप्पी टू हियर दैट प्रभु। भगवान की कृपा हुई काफी, तो अपने खुद के लिए काफी टाइम मिला और भगवान से पास आने का ज्यादा मौका मिला है। जय 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 प्रभु। प्रभु जी, अभी जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं चल रही है, इसमें एक्चुअली कुंती महारानी जो विनती कर रही है वो तो शायद ही कोई इस तरीके से विनती करता होगा कि मुझे भगवान और विपदाएं दे। बट जब भी डिफिकल्टीज आती है प्रभु जी, ये 2 चीजें होती है, या तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कोई भी, या फिर दूसरा है वो है कि वो भगवान को याद करता है कि भगवान मेरे साथ क्या हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि जब विपत्ति आती है ना, 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। जो ये तो हम उंगली उठाए ऊपर तरफ
यस ऐसे। और ये तो हम दोनों हाथ उठा करके शरणागत भाव से भगवान का शरण ग्रहण करें, भगवान का स्मरण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। तो दो ऑप्शन है, ये तो उंगली उठाए, ये तो दोनों हाथ शरणागति के भाव से उठाए। ये उंगली उठाना जो है ना, फिंगर पॉइंटिंग जो है ना, वो 3 तरफ कर सकते हैं आप। ये तो अपने तरफ, ये तो अपने बाहर, ये तो अपने ऊपर, 3 तरफ आप उंगली उठा सकते हैं। ये तो अब आप सोच सकते हैं जैसी कुछ घटना घटी, जैसी कोई गलत समय आया, जैसी कोई परिस्थिति बहुत कठिन हो गई, तो आप ये भाव रख सकते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता था कि ऐसा करने से गड़बड़ हो जाता, फिर भी मैं ऐसा किया, ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा कैसे कर दिया। तो सारा उंगली आप अपनी तरफ उठा रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे कर दिया मैं। या फिर उंगली दूसरे की तरफ उठा सकते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने मेरे जीवन को इतना कठिन समय में डाल दिया, इनके कारण मेरा परिस्थिति आज ऐसा है। ये दो दिशा में, ये फिर ऊपर की तरफ कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यस। तो प्रभु जी एक और है क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे डिफिकल्टीज आए, देन कोई भी भगवान की शरण में गया, देन उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देन उसके बाद फिर उसकी रूटीन लाइफ में वो मस्त हो जाता है, देन उसके बाद फिर डिफिकल्टी आती है, देन उसके बाद फिर भगवान के पास जाता है। तो भगवान का रिएक्शन क्या रहता है ऐसे लोगों के लिए बेसिकली? थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं सुरेश प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए भगवान ना बहुत खुश होते हैं कि कम से कम ये बच्चा मेरे पास तो आया है, ये सोच करके खुश होते हैं कि जिस किसी कारण से भी आए, क्योंकि ये जो यहाँ पर भी बताया गया है कि सामान्यतया आर्थ मतलब जो व्यक्ति दुखी है, जरूरतमंद जो व्यक्ति को कुछ चाहिए भगवान से, बुद्धिमान या जिज्ञासु, ये चारों प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ये जब भगवान के पास आते हैं, भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का पूजा करना प्रारंभ करते हैं। सब भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य मेरा पूजा करना शुरू करते हैं, मेरे पास आते हैं। तो तभी भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, इतने सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग मेरे पास तो आए, किसी भी कारण से आए। उनका कारण, उन चारों में से किसी का भी कारण भगवान से प्रेम करना नहीं होता है। किसी भगवान का कुछ चाहिए इसलिए भगवान के पास आते हैं, भगवान चाहिए इसलिए नहीं आते। तो फिर भी भगवान खुश होते हैं और भगवान कहते उदार सर्व एवैते। उस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं उसी अध्याय में कि ये चारों बहुत उदार हृदय वाले हैं, ये हमको कुछ दे रहे हैं मेरे पास आकर के। वो चारों को उदार हृदय वाले मानते हैं भगवान। ये देखो कितने उदार हृदय वाले हैं, मेरे लिए समय निकाला है इन्होंने, मेरे पास आए हैं। तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और एक चीज होता है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। कुछ समय के लिए तो हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भले किसी भी कारण से करें, भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है, सर्वोच्च तरीका नहीं। सर्वोच्च तरीका है भगवान का प्रेममय सेवा करना, भगवान के प्रति पूरी तरह शरण ग्रहण करना। तो अब सर्वोच्च तरीका नहीं है ये सोच करके हमें परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम रास्ते में हैं, हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी हो रहा है भक्ति करके। तो एक न एक दिन हम जो सर्वोच्च प्रेरणा है, सर्वोच्च उद्देश्य जो है भगवान का भक्ति करने का, वो भी हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है सुरेश को। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कैन वी गो अहेड? शेयर करूं क्या मुझे स्क्रीन? हाँ यस, कोई माता जी पढ़ सकती हैं आगे का, और स्क्रीन में शेयर हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, सुनता माता जी। पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ यस माता। भगवद गीता में। हाँ जी।
भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को विपदाओं से परिपूर्ण स्थान बतलाया है। अल्पज्ञ बिना यह समझे कि यह विपदाओं से पूर्ण स्थान है, इन विपदाओं के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें भगवान के उस धाम का तनिक भी पता नहीं होता है जो आनंदमय तथा निरापद है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक परिस्थितियों में अविचलित रहे, क्योंकि विपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता रहे, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक विपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित विपत्तियां मिथ्या होती हैं। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस विपत्ति के कारण चीख सकता है, किंतु वास्तव में ना तो शेर होता है ना विपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न होता है। इसी प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है तो वह भाग्यशाली है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सामीप्य भगवत धाम की दिशा में अगला कदम है। विपत्तियां जो है ना वो दो प्रकार के हैं। एक है मूल विपत्ति, मूल हमारे जीवन का मूल विपत्ति, और एक है अनेक नाना प्रकार का जो अलग अलग विपत्तियां हमें मिलते हैं संसार में, अनुभव करते हैं हम जीवन में, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार का। शरीर से विपत्ति अनुभव करते हैं, मन से, एक दूसरे किसी जीव से, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सारी विपत्तियां हम अनुभव करते हैं। और एक विपत्ति है जो मूल, जो जड़ है सारे विपत्तियों का। ये दो प्रकार की विपत्ति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 33वां नंबर श्लोक में कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो दुनिया है अनित्यम असुखम। अनित्यम मतलब ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये नाश हो जाएगा किसी एक समय पर। और असुखम है मतलब यहाँ पर सुख नहीं है, दुख है। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है, ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये अनित्यम है, ये नित्य नहीं है और सुख भी नहीं है। तो ये दुनिया का स्वभाव के बारे में भगवान बता दिया। अब जो जीव आत्मा है, जो हम सभी व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव भी भगवान बताते हैं कि वो कैसे है। वो सच्चिदानंद है, वो आनंद से ज्ञान से भरा हुआ है और हमेशा रहने वाला है ना। तो अब देखिए जीव का स्वभाव और दुनिया का स्वभाव, ये दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी है। ये दोनों का स्वभाव में तालमेल नहीं बैठता, असामंजस्य है। दुनिया का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है जीव के स्वभाव से, और जीव इस दुनिया में सुखी होने का एकदम जोरदार प्रयास कर रहे हैं। तब कैसे सुखी हो सकते हैं जहां दुनिया का स्वभाव ही नहीं है सुख का, असुखम स्वभाव है, वहां पर हम सुखी होना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जीवन काल में लोगों को लगता है कि बस ये वाली बात नहीं होती ना तो फिर सब ठीक होता है ना। हर व्यक्ति के जीवन में ये ऐसा अनुभव होता है कि अरे सब ठीक चल रहा था, बस ये हो गया ना, इसके कारण से बिगड़ गया, बस ये वाला घटना नहीं होता, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं करता, तो बस सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ये जो इमीडिएट रीजन है, ये जो इमीडिएट कॉज है, इसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसी से बचने का प्रयास करते हैं, है ना। हमेशा जो कार्य भी लोग करते हैं अपने दिनचर्या में, उनके डेली रूटीन में देखिए जो जो कार्य है, उन कार्यों को परखिए, उनमें आपको मिलेगा कि वो सारा कार्य का योजना वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो इमीडिएट रीजन से, कॉजेस से बचना चाहते हैं। लेकिन जो मूल रीजन है, एक जो मूल कारण है हमारे विपत्ति का, वो ये है कि हम भौतिक जगत का स्वभाव और हमारा स्वभाव असामंजस्य है, एकदम बिल्कुल परस्पर उल्टा है। तो यहाँ पर हम हमारे सुख का कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
अब ये बात सुनने के बाद या फिर जानने के बाद फायदा क्या है, करना क्या है? ये करना है कि अब इसके लिए कुछ करना है। इस विपत्ति का जो मूल कारण है, इससे बचने के लिए हमें कुछ करना है। और दूसरा चीज ये नहीं करना है कि जो इमीडिएट कारण है ना, जो हर दिन नाना प्रकार का, या फिर जीवन काल में अभी तक हम लोग जितना अनुभव किए हैं, अनेक हजारों प्रकार का कारण मिला है हमें डिस्टर्ब होने के लिए, विचलित होने के लिए, मन परेशान होने के लिए हजारों कारण मिला है। और ये सारे कारण जो है ना, ये बिल्कुल भी छोटे छोटे कारण होते हैं जो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं, जो इस दुनिया का स्वभाव है, इसलिए मिल रहे हैं। वो कारण अगर नहीं होते तो कुछ और कारण होता। हमें क्या लगता है कि वही कारण हुए इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख हुआ, तकलीफ हुआ। नहीं, वो नहीं होते तो कुछ और होता। तो ऐसे कारणों से हम विचलित ना हो। ऐसे कारण भविष्य में और अभी भी अगर हम आ रहे हैं हमारे जीवन में, तो ऐसे कारण से हम विचलित ना हो, और जो मूल कारण है उसके लिए हम कुछ करें। ये दो बात हमें समझनी पड़ेगी अभी। जैसे कि मायापुर जो लोग गए हैं, अपने से बहुत सारे लोग मायापुर गए हैं मतलब, तो आप देखे होंगे कई बार मायापुर में जो मंदिर के अंदर इतने सारे स्टॉल्स, शॉप्स हैं ना, वहाँ पर बंगाली भक्त लोग रहते हैं विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए। और कई बार आप देखेंगे विदेशी माता जी लोग या फिर प्रभु जी लोग आएंगे खरीदने के लिए। अब कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जो बंगाली भक्त जो बेच रहे हैं ना, उनको इंग्लिश ठीक से आता नहीं, और जो खरीदने वाले भक्त हैं विदेशी भक्त, उनको बंगाली ठीक से आता नहीं, और इस कारण से कई बार कम्युनिकेट हो नहीं पाता है। छोटी सी बात होती है, उनको बताना होता है कि इस वस्तु की इतना कीमत है, और वो माता जी ये कहना चाहते हैं, फॉरेनर डिवोटी ये कहना चाहते हैं कि भाई इतना नहीं, अब इतना ले लो। ये जो बार्गेनिंग और ये जो इतना जितना कम्युनिकेशन की जरूरत है खरीदारी में, उतना कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे अगर ऑब्जर्व किए हैं तो। लेकिन वो दोनों विचलित नहीं होते हैं, वो दोनों परेशान नहीं होते हैं। आप देखेंगे कई बार वो क्या करते हैं, वो ऐसा ट्राई करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए अपना बात, लेकिन बहुत परेशान नहीं होते हैं। क्यों परेशान नहीं होते हैं, कारण क्या है वहां पर, क्यों परेशान नहीं होते हैं, कोई बता सकते हैं? क्योंकि एक को बेचना है और एक को खरीदना है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, थैंक यू माता जी। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने पर्पस पूरा कर रहे हैं वो, कि उनको खरीदना है और उनको बेचना है, वो अपने पर्पस में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं हो रहे हैं। और कोई बात है क्यों परेशान नहीं हो रहे? एक ये चीज भी होती है प्रभु जी कि हम लोग जैसे कभी कोई चीज बेचते हैं, जो बाकी के दुकानदार लोग बोलते हैं ना कि अरे भाव के भाव में दे रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब हम ये पूरा एक परिवार मान के चलते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी आया तो कोई बात नहीं, मेरे घर में ही गया, ये सोच के और हम दे देते हैं। या वो अगर पैसे ज्यादा दे दें तो वो यही सोच के दे देते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपने कोई ना कोई रिश्ता होगा इनसे जो यहाँ पे ये चीज गई है। मतलब इस्कॉन मंदिर में तो ये मैं देखता हूँ विशेष। हाँ, मतलब अगर कुछ कीमत में कम ज्यादा हो जाए तो उससे वो परेशान नहीं होंगे, राइट? ये आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सही है। लेकिन उनके कम्युनिकेशन में इतना दिक्कत हो रहा है, उनको एक दूसरे को अपना बात बता नहीं पा रहे हैं, तो कितना परेशान। अब मैं एक केस देता हूँ। यहीं पे अगर फॉरेनर प्रभु या माता ना रहे, यहाँ पे अगर कोई इंडियन रहे, मान लीजिए कोई बंगाली आए, और बंगाली भाषा में बंगाली खरीदने वाले भी बंगाली भक्त और बेचने वाले भी बंगाली भक्त अगर हो, और अगर एक दूसरे को बात समझ ना पाए, तो परेशान ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे कि एक्सपेक्टेड नहीं है ना इधर, उस केस में एक्सपेक्टेशन वाली बात है कोई। हाँ, वहां पर ना वो समझ गए हैं कि भाई हमारा समस्या है कि हम एक दूसरे का भाषा हमें आता ही नहीं, तो इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ, मुझे अंग्रेजी आता नहीं और इनको बंगाली आता नहीं। तो ये जो
ये जो दोनों भक्त का जो इतना बड़ा अंतर है अपने अपने भाषा में, इस अंतर को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए वो ज्यादा नाराज नहीं हो रहे हैं। वो बस जितना नीडफुल है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई, वो आप देखें कई बार वो लिख देते हैं 40 रुपया दाम है तो नीचे लिखेंगे 40 और दिखाएंगे वो कि ये इतना दाम है। तो इस प्रकार से जितना जरूरत है उनको कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण मैं क्यों दिया कि उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का जो स्वभाव है ना और हम जीवात्मा का जो स्वभाव है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर को जब हम स्वीकार कर लेंगे ना तो हमारी परेशानी बहुत कम हो जाएगी। फिर हम छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। फिर हमें नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होगा आप देखेंगे कई बार जो अभक्त व्यक्ति है ना वो छोटी सी परिस्थिति में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं है। स्वीकार करने का तो बहुत दूर की बात है, कभी ये सुना ही नहीं है कि इस भौतिक जगह दुखालय शाश्वतम है। और भक्त के जीवन में जैसी प्रॉब्लम आता है तुरंत उनके मन में आता है कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। तो भगवान की वाणी जैसे हमारे मन में आता है हम तुरंत ठंडा हो जाते हैं कि हाँ भाई यही तो आशा कर सकते हैं इस दुनिया से। तो जो जरूरत है, जैसे वो निखिल का पॉइंट था कि हमें जो करने की आवश्यकता है, जो कर्तव्य है उसको करना है। जैसे वो भक्त जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे का जो अंतर है उनको स्वीकार कर रहे हैं ताकि हम परेशान ना हो, है ना। और दूसरा उदाहरण है कि ये जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ उस अंतर रहते हुए भी हमें कुछ करना है दुनिया से, वो हमें करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा मूल कारण क्या है दुखों का, विपत्तियों का, उस मूल कारण के लिए भी कुछ करना है, दोनों के लिए करना है। इस उदाहरण से हमें ये पता चल रहा है कि डिस्टर्ब नहीं होना है और साथ साथ जितनी जरूरत है उतना कार्य भी करना है। लेकिन अब दूसरा उदाहरण है, मैं अपने गुरु महाराज से सुना था कि कैसे शरीर में अगर फोड़े होते हैं ना अलग अलग जगह, तो कई बार महलम या पट्टी लगा करके उसको दबा दिया जाता है और फिर से वो दूसरी जगह उग जाता है, फिर वहां पे दबाया जाता है, फिर तीसरी जगह। तो इस प्रकार से वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है, खून में प्रॉब्लम है उनका। तो जब तक चिकित्सा उनका खून का नहीं होगा तब तक वो चलते रहेंगे ये बीमारी उनका। तो हाँ, फोड़े आ गए तो फोड़े के साथ भी कुछ करना है और साथ ही साथ फोड़ा आने का जो मूल कारण है खून की अशुद्धि, उस खून की अशुद्धि के साथ भी कुछ करना है। दोनों के साथ कुछ ना कुछ करना है, दोनों की चिकित्सा करनी है। तो फोड़े को भी हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि अरे ये आ गया तो आने दो, है ना। उनके साथ भी कुछ करना है कि हाँ भाई उनको हम ट्रीटमेंट दें और साथ ही साथ अपने खून को शुद्ध करें ताकि दूसरा फोड़ा ना आ जाए, है ना। उसी प्रकार से इस दुनिया की विपत्ति के साथ भी हमें सामना करना है और साथ ही साथ विपत्ति का जो मूल कारण है उनके साथ भी सामना करना है। किसी का कोई प्रश्न इस पैराग्राफ के आधार पर? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, अभी जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे जैसे हमें पता है कि हमारी मूल विपत्ति का कारण क्या है और हम संसार में हर क्षण जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो हम कौन सी वाली प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें कि हाँ इसका निराकरण हमें करना चाहिए। मूल प्रॉब्लम तो हमें पता है कि मूल में तो जन्म मृत्यु का कारण हमें इससे छूटना है, लेकिन अभी जो हमारे जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें जो हमें विपत्तियां आ रही हैं, हम उनको किस पैरामीटर पे उसका सॉल्यूशन ढूंढें या ना ढूंढें, ये सोच के करें कि हाँ ये क्या मुझे मेरे मूल उद्देश्य के लिए हेल्पफुल है, तो उन्हीं विपत्तियों को सॉल्व करने जाएं और बाकी को छोड़ दें। क्या इसको इस तरह से लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। इनका उत्तर एक्चुअली ये है कि स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा और उसके साथ हमें सोचना पड़ेगा। अगर जनरल आंसर चाहिए आपको तो जनरल आंसर ये है कि हम उतना ही सॉल्यूशन के लिए प्रयास करें, समाधान के लिए प्रयास करें जितना हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आप किसी भी विपत्ति को, इस दुनिया के किसी भी विपत्ति को, किसी भी प्रकार की विपत्ति को आप जड़ से नष्ट नहीं कर सकते। आप जितने बड़े बुद्धिमान हो, जितने बड़े यशमान, बलवान, धनवान, ज्ञानवान जो भी हो,
जितने बड़े त्यागी क्यों ना हो, आप जड़ से नष्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें केवल नीडफुल ही करना पड़ेगा। कि इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि स्पेसिफिक केस को लेना पड़ेगा। जैसे मेरे जीवन में अगर कुछ विपत्तियां चल रही हैं तो हमें देखना पड़ेगा मैं और उस विपत्ति, मुझे भक्ति में मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि नहीं ये जो भौतिक विपत्ति है ना, ये इसको मैं खत्म ही कर दूंगा, पूरा जीवन लगा दिया मैं उस विपत्ति को खत्म करने के लिए, तो मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, पूरा समय चला जाएगा और उस विपत्ति को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनने में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन जो लोग समाज में आज समाज सुधारक कार्य में लगा हुआ है या फिर क्या बोलते हैं समाज के कल्याणकारी कार्य में लगे हुए हैं, जो लोग भक्ति में नहीं है, भक्ति के जो प्रक्रिया है उनके साथ में समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, वो कारण कुछ भी हो सकता है उनको भक्ति में आया नहीं हो, भक्तों से जुड़ा नहीं हो, उनके जीवन में भक्ति की प्रक्रिया नहीं आया हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप बात कीजिए, अगर वो व्यक्ति ईमानदार होगा ना तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं जो जिस प्रकार का भी समस्या का समाधान में लगा हुआ हो, वो व्यक्ति हो सकता है कोई गरीब का सेवा करने में लगा हो सकता है कोई क्राइम मिटाने में लगा हो सकता है कोई पॉलिटिकल फील्ड में हो और सच्चा दिल से वो प्रयास कर रहा है बेचारा कि पॉलिटिकल फील्ड में जितना समस्या है वो सब हट जाए और एक अच्छा आदर्श देश बने हमारा देश, या फिर किसी भी फील्ड में किसी प्रकार की समस्या को सुलझाने में वो व्यक्ति लगा हो, उस व्यक्ति से आप बात कीजिए। वो व्यक्ति अगर ईमानदार होगा तो आपसे कहेगा कि सर इसको तो हम लोग ऊपर से कुछ तो कर देते हैं, ढक देते हैं या फिर ऊपर से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन इनके अंदर अगर डीप जाए ना तो बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई भी प्रकार की समस्या आप ले लीजिए। अब जैसे कि जैसे सुसाइड हो रहे हैं तो सुसाइड में अनेक कारण है जिसके कारण व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, वो सब कारणों को अलग अलग तरीके से आप जो है सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं एक भक्त की, एक बार एक अमेरिका में एक स्कूल में एक यूनिवर्सिटी में कई बार जो है, अमेरिका या फिर इंडिया कहाँ पता नहीं, लेकिन ये सही घटना है कि उस यूनिवर्सिटी में ना कई सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक सुसाइड कर रहे थे और सुसाइड करने का तरीका एक ही था, पंखे से लटक रहे थे। तो तभी उस यूनिवर्सिटी के मैनेजर्स लोग ने मीटिंग रखा कि क्या किया जाए इसके लिए। तो उन्होंने मीटिंग में डिस्कशन करके कंक्लूजन ये निकाला कि जितने भी क्लासरूम में पंखे हैं सब पंखे हटा दो और एसी लगा दो, ये समाधान निकाला उन्होंने। तो ऐसा इसी प्रकार का समाधान होता है ज्यादातर सारे समस्याओं का, क्योंकि अगर आप जड़ में जाना चाहेंगे ना तो बहुत अब क्यों है समस्या, क्योंकि ये भौतिक शरीर का स्वभाव, भौतिक दुनिया का स्वभाव ही है समस्या नहीं रहेंगे तो भौतिक दुनिया ही नहीं रहेगी, भौतिक दुनिया आध्यात्म में बदल जाएगी। तो हाँ अनुराग को मैं भूल ही गया, आप क्या बोल रहे थे? हाँ प्रभु आपने उत्तर सही दिया, बस यही प्रश्न ही था कि हमें कौन से विपत्तियों का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और किस तरह से ढूंढना चाहिए। हाँ yes we should not be consumed by the problems, that's the point, we should not be consumed, we should not say think। कई बार लोग होते हैं ना, कई बार भक्त लोग के भी मन में ये बात आती है, भक्त लोग जैसे कोई भक्त अगर बहुत ज्यादा गरीबी हालत से गुजरते हैं, बहुत सारा आर्थिक समस्या जिनको झेलना पड़ा है जीवन में, वो भक्त जो है ना बड़ा होने के बाद ऐसा सोचने लगता है कि बहुत पैसा चाहिए मुझे, मैं मतलब करोड़पति बनना चाहता हूँ, मतलब बहुत पैसा चाहिए प्रभु जी। फिर हम उनसे पूछते हैं क्यों चाहिए इतना पैसा? नहीं प्रभु जी मैं सेवा करूंगा ना, मैं सेवा करूंगा, मैं प्रचार में मदद करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन बहुत पैसा चाहिए। तो अब उनके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि बहुत पैसा होगा ना तो जीवन का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जीवन के समस्याओं का समाधान करने में अगर हम मूल समस्याओं को मूल रूप से अगर हम उखाड़ के फेंकने में लगे हैं ना, तो समझ जाना चाहिए कि अलग पहले से करोड़ों जन्म हम बिता दिए हैं ये करने में, कुछ कर नहीं पाए।
और आगे आने वाले भी अनंत जन्म भी हम मिटा देना तो भी एक भी समस्या हम हल नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। इसलिए इस समस्याओं को जस्ट डू द नीडफुल एंड फोकस ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी, हाँ यस, जस्ट एक क्वेश्चन था कि आपने ऐसे बताया कि मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी लोग हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभु जी, मतलब प्रीचिंग में हम लोग ऐसा देखते हैं कि कई बार ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है हमारा जो बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं उस चीज में, मतलब तो फिर ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए प्रभु जी? शुड वी मतलब इन्वेस्ट अवर टाइम, मतलब कि एक पॉइंट पे आके देख के समझ जाना चाहिए कि ये इतना ज्यादा मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा इस स्टेज में, ऐसा कि जैसे कि हम दूसरे मटेरियलिस्टिक पर्सन्स के लिए हम देखते हैं कि माया में डूबा है वो उसी तरह से इसको निकालो, तो वैसे ही इस पर्सन को भी जो कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है फॉर सोसाइटी बट नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, उस हाल में प्रभु हमें देखना पड़ेगा कि वो पात्र कैसे हैं। वो ठीक है, उनको बहुत भरोसा है अपने तरीके में कि मैं इस तरीका से समाज का भलाई कल्याण कर सकता हूँ, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम सो मच। बट इफ ही अलाउज कृष्णा कॉन्शियसनेस देन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर वो अलाउ ही नहीं करता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है, he doesn't care about anything in Krishna consciousness, तो फिर we have to pray to माया कि आप ही कुछ करो, है ना। फिर माया उनको दिखा देगी। ये दुनिया स्पष्ट है, सबको समझ में एक दिन आएगा कि उनका सारा प्रयास विफल होगा। ये बात तो समझ में जीवन काल में भी आता है, जीवन के एंड में भी आता है। कई बार ये बात जो है स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने कि हमारा सारा प्रयास, अभी देखो कोरोना ने पूरा दुनिया का प्रयास विफल कर दिया, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे हम उबर नहीं सकते, उबर सकते हैं, लेकिन सम अदर सिचुएशन विल कम। लेकिन बात यह है कि विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस हम इस भौतिक जगत से उबर नहीं सकते। मूल जो कारण है विपत्तियों का, वो मूल कारण से उबर नहीं सकते। और जब तक मूल कारण बना रहेगा तब तक इमीडिएट कारण कुछ ना कुछ पैदा होता रहेगा। इसलिए हम इमीडिएट कारण को ही सुलझाने में लगा है, मूल कारण से एकदम पूरी तरह बेखबर रह करके जी नहीं सकते। या तो अगर वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, किसी तरह से मतलब अलाउ ही नहीं करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को एंट्री मारने के लिए उनके जीवन में, तो फिर वी कैन प्रे टू माइंड। लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं देन वी कैन हेल्प दैट पर्सन। जिस फील्ड में वो जैसा तरीका से वो सेवा कर रहे हैं उस तरीका से वहाँ पर कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं कि देखो आपके ही कार्य में कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे मदद कर रहा है और बेटर कर रहे हैं। तो ये अनुभव देना एक्चुअली प्रचारक जो होते हैं और गुरुजन जो होते हैं, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारे सीनियर्स जो भी हैं, जो भी भक्ति में हमको प्रेरणा देते हैं, वो वास्तव में कर क्या रहे हैं? वो हमें एक ऐसा अनुभव दे रहे हैं जो भौतिक जगत में जो अनुभव मिलता है ना उनसे उल्टा है। भौतिक जगत में अनुभव ये है कि जितना हम भोग विलास में लगते हैं उतना हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वो अनुभव दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान का सेवा करके, भगवान का शरण ग्रहण करके हम खुश हो सकते हैं। वो अनुभव देते हैं कि कैसे हम ये समझे कि जीवन का वास्तविक दुख क्या है, वास्तविक खुशी क्या है, वास्तविक सफलता क्या है, वास्तविक आनंद क्या है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। Bro, I have one more question. Should I ask? Yeah, yes प्रभु, जैसे अगर हम हर दिन को अपना एक अपने पूरी जिंदगी की सामान समझे और एक दिन में आने वाली परेशानियों को हम लिस्ट आउट करें, तो अब आपने एक बात बोली कि कुछ परेशानियां तो ऐसी, कुछ विपत्तियां ऐसी हैं जो स्पेसिफिक है और उनसे वो डिस्कस करके हम उसका निराकरण कितना करना है हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा मेन गोल है उसके लिए हमें हर दिन ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट रोज करना चाहिए कि जिससे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास अभी कितने दिन और हैं, तो हर दिन हमें ऐसा क्या रोज करना चाहिए जिससे कि जो हमको ये तो करना ही चाहिए, बाकी जो और जो दूसरी चीजें हैं उन पर हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तो मेन जो चीज है, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक, ये तो जेनेरिक हो सकता है। यस, थैंक यू प्रभु।
आपसे थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं यही वाला पॉइंट मिस कर दिया था। इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य है। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है तो वह भाग्यशाली है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सामीप्य भगवत धाम की दिशा में अगला कदम है। गोपाल जी कह रहे हैं कि नवधा भक्ति का पालन करके हम वो जो जेनेरिक समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। गोपाल जी कह रहे हैं कि किसी एक का पालन करके भी, किसी एक का पालन भी अगर हम करें तो हम भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है प्रभु, ये नित्यम भागवत सेवया, भक्ति का प्रक्रिया को हम नियमित रूप से रोज पालन करें। तो इससे क्या होगा, हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाएंगे, हमारा जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा और फिर विपत्तियों का जड़ ही समाप्त हो जाएगा। हम जब भगवान की भक्ति करना, श्रवण, जैसे अब नवदा भक्ति आपने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो प्रभु भक्ति हम बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का मतलब क्या होता है कि हमें भगवान का स्मरण ऐसा करना है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। हमें नवदा भक्ति में हम कौन सा भी चीज को ले, लेकिन उसको उनको ऐसा करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। ये भक्ति की परिभाषा है। यस, ओके, यस। शुड वी गो अहेड? यस प्रभु। हाँ, कोई भी प्रभु जी पढ़ सकते हैं इस रोचक श्लोक में। 4th पैराग्राफ है, इस रोचक श्लोक में इनसे शुरू होते हैं। यस प्रभु जी। इस रोचक श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। विपदा अर्थात विपदाएं या संकट यदि हमें कृष्ण का स्मरण करा सके तो अत्युत्तम है। तत्ते अनुकंपाम सु समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाक्रम। भक्त संकटों का स्वागत कैसे करता है? संकट तो होने ही चाहिए क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों से परिपूर्ण है, किंतु जो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते वे संकट से बचना चाहते हैं। इस तरह वे जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। हर व्यक्ति सुखी बनना और संकट से बचना चाहता है, यही हमारा भौतिक कार्य है। हर व्यक्ति अत्यंतिकम सुखम चरम सुख के लिए प्रयत्नशील है। कर्मी सोचता है अभी मैं डट कर कार्य कर लूं और खाते में धन जमा कर लूं जिससे बूढ़ा होने पर बिना काम किए सुख से रह सकूं। यह हर एक का आंतरिक मनोभाव है। कोई कार्य नहीं करना चाहता। जो ही वह कुछ धन पा लेता है कार्य से अवकाश पाकर सुखी बनना चाहता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। कोई इस तरह से सुखी नहीं बन सकता। यहाँ पर कुंती देवी पुनर्भव दर्शनम की बात चलाती है। अ का अर्थ है नहीं तथा पुनर्भव का अर्थ है जन्म तथा मृत्यु की आवृत्ति। जन्म मृत्यु की आवृत्ति है, इसे रोकना होगा। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि मैंने जीना सीख लिया। आपने सुना है, ऐसा कहते हैं कि अब तो मैंने जीना सीख लिया है। अगर कोई व्यक्ति पानी में है तो उनको ऐसा क्या करना होगा जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमानी से अपना जीवन जी लेगा। तैरते आना चाहिए। हाँ, क्यों तैरते हुए आना चाहिए? डूब जाएगा नहीं तो। हाँ, तो वो डूबना नहीं चाहिए, है कि नहीं? और दूसरा सही डायरेक्शन में एक्वेटिक वहीं से फूड, मतलब जो पानी में अगर उपलब्ध है। अगर वो तैरेगा तो क्या होगा? क्यों तैरेगा?
क्यों तैरना चाहिए उनको? तैरेगा नहीं तो डूब जाएगा प्रभु जी, ऑप्शन नहीं है मतलब। अच्छा, अगर तैरेगा तो वो डूबेगा नहीं, और अगर और कुछ होगा तैरेगा तो और डेस्टिनेशन पे कहीं तो जाना होगा उसको, तट पे आ जाएगा। तट पे। हाँ, है कि नहीं? पानी में नहीं रहना पड़ेगा उनको। तो जो व्यक्ति पानी में है उनको ये दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डूबे ना और वो तट पे आ जाए, तभी वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। उसी प्रकार से इस दुनिया में मनुष्य के लिए मतलब पूरे संसार में सभी लोग कहते हैं कि हमने जीना सीख लिया, लेकिन वो व्यक्ति जीना सीखा है जो इस भौतिक सागर में डूबेगा नहीं और तट पे पहुंच जाएगा। जो ये दो काम कर सकता है वही व्यक्ति जीना सीखा है। इस भौतिक सागर में डूबेगा नहीं, भव सागर में डूबेगा नहीं, अर्थात इस भव सागर का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसमें वो घूमेगा नहीं, इसी को डूबना कहते हैं। और तट पे चले जाने का अर्थ क्या है कि भगवान का धाम वापस चले जाना। ये दो कार्य अगर वो कर सकता है तब इससे ये सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति जीना सीख गया। ऐसा नहीं है कि पेट चला सकते हैं तो जीना सीख गया। अरे पेट तो सब लोग चला सकते हैं, ऐसा कोई जीव बताओ जो पेट नहीं चला सकता? जिनको पेट चलाने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, दिन भर उनको चारा खोजना पड़ता है तब जाके कभी कभी पेट भरता है, कभी कभी पेट नहीं भी भरता है उनका किसी किसी दिन, फिर भी जी लेते हैं। यस तो ये एक व्हाट्सएप मैसेज अभी आया था, वो मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य ऐसी योनि है जो पैसे कमाते हैं, और मनुष्य ऐसी योनि है जो भूखा सोता है, बाकी सारे जानवर और ये होते हैं वो सब। मैं भी ये कहीं ना कहीं सुना हूँ। इकट्ठा करने का, कमाई करने का जो ध्यान है, जो मन है, वो मनुष्य का ही है। बाकी सब योनि तो सोच रहे हैं कैसे अपना पेट पाल ले, कैसे उनका जो इंस्टिंक्ट है ना उसके साथ ही कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य ही इंटेलिजेंट लगा करके ज्यादा से ज्यादा सामग्रियां इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो भूखा सोते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त संकटों का स्वागत करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं डर लगता होगा हम लोग को, मैं तो पहली बार जब पढ़ा इनको मतलब स्वागत करना चाहिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब क्यों नहीं करना चाहिए स्वागत? क्योंकि संकट तो आप स्वागत करो या ना करो आएंगे ही। ऐसा नहीं कि आप स्वागत नहीं करेंगे तो आपके जीवन में नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है, वो तो आएंगे। और जब आएंगे ही तो क्यों ना हम स्वागत करें। स्वागत करने का अर्थ क्या है यहाँ पर? ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का हम दिखावा करें कि हम संकट में परेशान नहीं। स्वागत करने का अर्थ ये है, गोपाल यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि स्वागत करना, संकट का स्वागत करने का अर्थ है संकट में भगवान का शरण ग्रहण करना, भगवान का स्मरण करना। यह है संकट का स्वागत करना। मतलब हम समझ गए कि संकट में कैसे जीना है। जैसे उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि पानी में कैसे जीना है। अगर वो पानी में जीना सीख लिया है तो अब वो पानी से डरेगा नहीं, हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ संकट में हम भगवान का स्मरण कैसे करना है, इस कला को अगर हम सीख गए हैं तो फिर संकट से हम परेशान नहीं होंगे। जो संकट इनएविटेबल है, आएगा ही, निश्चित है। और जब आएगा ही तो हमें ये सीखना अनिवार्य है कि कैसे इस जगत में हम संकटों के साथ सामना करें और भगवान का स्मरण करें, स्मरण करके सामना करें। इसीलिए उसके बाद जो है शिव जी उनका गुणगान करते हैं, माता पार्वती से कहते हैं देख लो भगवान के भक्तों, उनके लिए नरक और स्वर्ग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी रहे वो समान ही है। क्यों समान है? क्योंकि वो सीख गए हैं कि संकटों से कैसे हमें सामना करना है, इस बात को वो सीख गए, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि इस भौतिक जगत में आप स्वर्ग में हो या नरक में हो, आप मनुष्य योनि में हो या कीट योनि में हो, ये जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी क्यों ना हो, संकट होंगे ही। और संकट से कैसे जीना है, कैसे संकटों में हमें भगवान का शरण ग्रहण करना, ये उनके लिए स्वाभाविक बन गया है, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म भी अगर मुझे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपका भक्त बना रहा उस योनि में। यस, किसी का कोई प्रश्न है इस पर?
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रभु जी, ये आपने जो वही बोला, डूबना भी नहीं है एंड प्लस ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह पे खड़े रह के पाँव चलाते रहना है कि भाई बस डूबना नहीं, डेस्टिनेशन की तरफ भी जाना है हमको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जस्ट धर्मा का ही प्रिंसिपल्स देख के कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे अच्छे से रहने के लिए और कैसे मतलब ये लाइफ छोड़ने का स्वर्ग चले जाएं, तो वो ये सब करते रहते हैं कर्म कांड, बट जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके बारे में सोचते नहीं। एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं है इस भौतिक जगत में ना, आप एक जगह रह ही नहीं सकते हैं। आइदर यू आर इन माया और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं माया में नहीं हूँ और भक्ति भी नहीं करूंगा, मैं बीच में रहूंगा, ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स में तो रहना ही पड़ेगा। ये तो महामाया, ये तो योग माया, क्योंकि हम आत्मा है, हमारे अंदर इच्छा है, वैरायटी पाने का इच्छा है, सुख के लिए हम तलाश में हैं। हमें अगर भौतिक सुख चाहिए, ये तो भौतिक सुख चाहिए, ये तो आध्यात्मिक सुख चाहिए। हम बिना सुख के रह नहीं सकते, बिना वैरायटी के रह नहीं सकते। इसीलिए तो भौतिक जगत चुना है हमने। हम ब्रह्म ज्योति भी नहीं चुने हैं। ब्रह्म ज्योति में किसी को भगाया नहीं जाता है। ब्रह्म ज्योति से जो भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं ना, किसी को वहां से डंडा मार के भगाया नहीं जाता है, लेकिन खुद भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम आत्मा है, हमें वैरायटी चाहिए, वहां हम रह नहीं पाएंगे। तो हम आध्यात्मिक वैरायटी, गोलोक की वैरायटी का लायक नहीं है, तो फिर भौतिक जगत की वैरायटी में आना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिर जाते हैं, पतंती अधू, वहां से फिर नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि या तो दोनों चीज में से एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी, या तो आध्यात्मिक वो देखें या भौतिक सुख देखें। तो आध्यात्मिक सुख क्या होते हैं, ये थोड़ा जानकारी मिल पाए, क्योंकि भौतिक सुख तो सीधे सीधे पता चलता है कि कुछ खाया गुलाब जामुन और मजा आ गया, मीठा लगा। लेकिन आध्यात्मिक सुख एग्जैक्टली क्या, कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, ताकि उस तरफ आगे बढ़ पाए। जैसे अभी सब वो वेदी भक्ति वाले अंदाज में चल रहा है, नकली नकली करना। नहीं प्रभु, देखिए वैदी भक्ति को आप नकली नहीं बोल सकते हैं। हाँ, नकली मैं मेरे शब्द कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे प्रभु जी, लेकिन नहीं, मतलब मैं उस दृष्टि से पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जब हमें मिल नहीं रहा है ना, तो हमें लगता है नकली है। कई बार मैं ये भक्तों से सुना हूँ कि अरे प्रभु जी चल रहा है, मतलब जो भी साधक भक्त है ना, हम सब साधक भक्त हैं, हमारे लिए भक्ति को हम कई बार ऐसे ले लेते हैं, अरे कुछ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है कर रहे हैं प्रभु जी, चल रहा है धक्का गाड़ी। नहीं, हमें उत्साह उतना ही रखना चाहिए। उत्साहित होना भक्तों के लिए डिफॉल्ट मोड होना चाहिए। डिफॉल्ट मोड मतलब हमेशा ऐसा होना चाहिए, अपने आप को फोर्स करना चाहिए कि हम उत्साहित रहें। क्यों? क्योंकि भले ही अभी हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रॉमिस है, पूरी तरह से सपोर्ट है, पूरी तरह से ये बात सिद्ध कर दिया गया है। सारे क्या कहते हैं, सारे फैक्ट्स को ला करके ये सिद्ध कर दिया गया है कि मिलेगा ही। भगवान स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं कि मिलेगा ही, मां सूचा। तो जब मिलेगा ही, तो ये जो थोड़ी सी संघर्ष है, इसको तो उत्साह से हमें निभाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम गर्वित हो रहे हैं एकदम अपना लेकिन बात यह है कि अपने आप को हम तसल्ली दे सकते हैं कि भाई ये आसान काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, और जब जो काम आसान नहीं है और हम वो कर रहे हैं, तो उस पर तो गर्व होना चाहिए ना। हतोत्साहित होने की बात नहीं, उस पर तो और ज्यादा उत्साह होना चाहिए। तो कोई भी बड़ा काम आप अगर कर रहे हैं तो उत्साह होना चाहिए, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एंथुजियाज्म होना आना चाहिए स्वाभाविक रूप से आपके अंदर। मतलब ढीला होना या फिर क्या कहते हैं, मुरझाने का कोई प्रश्न ही नहीं। भले ही संघर्ष कितना भी जोरदार क्यों ना चल रहा हो, भले ही माया हमें उठा पटक कर रही हो, भले ही हमेशा ना इंद्र तृप्ति के बारे में चेतना में चल रहा हो भक्तों के, और उसके साथ लड़ रहे हैं हम लोग, किसी तरह से माला करने का प्रयास कर रहे हैं,
ऐसे सब भक्तों के संग करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब करने के लिए, भक्ति का कार्य करने के लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ रहा हो, रुचि कितना भी कम क्यों ना हो हमारे अंदर, फिर भी हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, और जो कार्य इतना बड़ा है उनका अगर हम 1% भी कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए। वैसे प्रभु जी छोटे छोटे मतलब वो इनको भी यही मानेंगे अपन कि ये उसके रिजल्ट हो सकते हैं कि छोटे छोटे भौतिक सुख भी हमें जो मिलते हैं, जो हमें देखने पे ऐसा पता चलता है कि ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता था लेकिन भगवान की कृपा से मुझे मिल रहा है, क्या ये वो उस रिजल्ट्स में काउंट किया जा सकता है? अगर आप उस सुख को प्राप्त करने के बाद भगवान को धन्यवाद देने की भावना है आपके अंदर, यहाँ पर जैसे आप पूछे बात को, इससे पता चल रहा है कि आप उस सुख को, उस सुविधा को, जो भी सुविधा हो, उस सुविधा को प्राप्त करने के बाद आपकी भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है, क्योंकि आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। प्राप्त करने के बाद आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस सुविधा से मैं और अच्छे से भगवान की सेवा कैसे कर सकूं, और कैसे मैं अपना खुद का साधना और ठीक से कैसे कर सकूं। ये अगर भावना है तो फिर उसको रिजल्ट समझना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, यस, पूछ रहे हैं कोई और? हाँ, अनुराग को। ओके, सो प्रभु जैसे अभी अद्वैत प्रभु का क्वेश्चन था, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमें जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें ये समझ में आता है इनिशियल लेवल पे कि क्या हो रहा है। जनरली हम समाज में लोगों को देखते हैं कि वो अपने इंद्रिय भोग में ही लगे हुए हैं, पर हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये सब बातें हमारे को समझ में आने लग गई है। तो अगर छोटे छोटे अगर हम ये भी रियलाइजेशन की तरह हम अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब एक नाम जप के ऊपर ही मुझे ये प्रश्न था एक्चुअल में कि 3 स्टेजेस होती हैं, कि एक होता है अपराध, और फिर दूसरा होता है नामाभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो प्रभु क्या इस पे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये 3 एक लाइन? हाँ, नाम अपराध का अर्थ है कि नाम के प्रति, नाम जप करते समय कुछ अपराध हो सकते हैं, जो पद्म पुराण में दिया गया है, 10 नाम अपराध होते हैं। उस नाम अपराध, वो नाम अपराध अगर हो रहे हैं फिर भी हम नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो नाम अपराध में आ जाएगा। और नामाभास का अर्थ है कि अपराध शून्य हो गया है, किसी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा है, 10 नाम अपराध से हम मुक्त हो गए, मुक्त होकर के जप कर रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान का शरण ग्रहण करने का प्रयास कर, मतलब शरणागत की भावना है, तो वो आ जाता है नामाभास में। और शुद्ध नाम वो है जो बिल्कुल अपराध तो है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल भगवान के प्रेम में भावनाओं से आतुर होकर के जो जप करते हैं। और ऐसा बताते हैं भक्त आचार्यगण कि शुद्ध नाम हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान का प्रेम भगवान देते हैं। तो जब भगवान देंगे वो प्रेम, तभी हम वो नाम जप कर सकते हैं। जो नाम जप करते समय आपके आंख से एकदम आंसू धारा बहेगी, आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे, न नाम रोक पाएंगे, न आंसुओं को रोक पाएंगे। लेकिन नामाभास तक आने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर जैसे हम यंगस्टर्स को प्रीच करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उनके जैसे कोई डाउट्स रहते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि वेदास में ये जितना भी लिखित है तो उसका क्या प्रूफ है कि जैसे गुरु परंपरा द्वारा हमें नॉलेज मिलता है, तो ऐसे बोलते हैं कि क्या प्रूफ है कि ऐसा है कि जो परंपरा है उस बीच में कुछ ऐसे मिस्टेक ना हो, और जैसे कि जैसा नॉलेज हो वैसा ही हमें मिल रहा हो, तो उनको क्या कैसे समझाना चाहिए प्रभु जी? थैंक यू माता जी, बढ़िया प्रश्न है। तो क्या प्रूफ है कि हमारे पास जो आया है वो परंपरा से सही आया है, बीच में कुछ चेन कटा नहीं है? प्रूफ ये है कि जो ज्ञान का रिजल्ट है ना, जो ज्ञान का परिणाम है, जो ज्ञान का उद्देश्य है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, बस
है ना। अगर मेडिसिन मेरे पास सही सही आया, सॉरी, इसका क्या प्रूफ है? हम क्योर हो रहे हैं कि नहीं, हमारा डिजीज खत्म हो रहा है कि नहीं, ये प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा कोई प्रूफ है नहीं, ये नहीं है कि मेडिसिन का पैकेज कैसे हुआ है, रंग कैसा है, साइज क्या है, ये सब प्रूफ नहीं है। प्रूफ ये है कि वो मेडिसिन जब मैं लेता हूँ तो मैं रोग से मुक्त होता हूँ, ये प्रूफ है सबसे बड़ा। तो अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बोल्डली कि परंपरा से हमारा ज्ञान आ रहा है और परंपरा में डिविएशन नहीं हुआ है, मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरु से सुना है, मेरे गुरु वही दे रहे हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? ये सही परंपरा है। इसका प्रूफ क्या है कि ये गीता पढ़ने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं, ये प्रूफ। और इतना स्पष्ट रूप से ये प्रूफ, इसको प्रूफ कर दिए प्रभुपाद जी कि जो मानव समाज में सबसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे, जो लोग हिप्पी कल्चर, वहां से उठ करके वो जो है कृष्ण के भक्ति करने का एकदम पक्का साधक बन गए, एकदम सिंसियर सीरियस साधक बन गए। वो लग गए इस संघर्ष में, लगे कि कैसे हम भगवान का शरण ग्रहण करें। ये जो प्रक्रिया है भक्ति का, इसको इतना सीरियसली अपने जीवन में ले लिया। तो ये प्रूफ है कि ये ज्ञान सही सही आ रहा है, क्योंकि ये काम कर रहा है। गीता का उद्देश्य भगवान का शरण ग्रहण करना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये सारे गीता का ज्ञान का परम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वो ये है कि मामेकम शरणम व्रज है। और इस गीता को पढ़ के अगर कोई शरण ग्रहण नहीं करता है, अर्थात वो गीता में कुछ ना कुछ खोट है, या फिर उस व्यक्ति में खोट है। गोपाल जी लिखते हैं कि एक नहीं हजारों हजारों लाखों, अभी तो लाखों लोग जो है कृष्ण के शरण ग्रहण जाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बन चुके हैं, इतने सीरियस साधक बन गए। इससे ये सिद्ध होता है कि ये ज्ञान जो है प्रमाण है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जस्ट एक दो पैराग्राफ पढ़ लें, एक कंक्लूजन है यहाँ पर, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। भौतिक जगत संकटों से पूर्ण है, पदम पदम यद विपदाम। उदाहरणार्थ, यदि कोई समुद्र में है तो उसके पास मजबूत जहाज होना चाहिए, किंतु जहाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। टाइटैनिक जहाज दुरुस्त था, किंतु अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया और अनेक महत्वपूर्ण लोगों की जानें चली गई। इसलिए खतरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। यह भौतिक जगत स्वयं भी खतरनाक है, इसलिए जितनी जल्दी से हम इस खतरे के सागर को पार कर लें। जब तक हम समुद्र में हैं तब तक खतरे में हैं, चाहे हमारा जहाज कितना ही मजबूत क्यों न हो। यह तथ्य है, किंतु हमें समुद्र की लहरों से विचलित नहीं होना है। उल्टे हमें इस समुद्र को पार करने का प्रयास करना है और इसके पार पहुंचना है। यही हमारा कार्य होना चाहिए। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक विपदाएं आती ही रहेंगी, क्योंकि यह जगत विपदाओं का स्थान है। किंतु इन विपदाओं के बावजूद हमारा कार्य कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होना चाहिए, जिससे इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जा सके। श्रील प्रभुपाद जय। ये पूरा निष्कर्ष बता दिए प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में, है ना। कि अब देखिए समुद्र का उदाहरण दिए हैं कि समुद्र में है तो विपदाएं होंगे। अब हम भक्त कह सकते कि नहीं प्रभुपाद जी, हम तो भक्त बन चुके हैं, तो हमको क्यों विपदाएं हो रहे हैं? तो प्रभुपाद जी फिर क्या कह रहे हैं, अरे आपके पास मजबूत जहाज भी अगर हो ना, फिर भी विपदाएं आए।
भक्त में है के अर्थ क्या है कि हम जहाज में चढ़ गए, हम बोट में हैं। तो गोपाल जी फिर से बोट के बारे में कहते हैं, अगर बोट में अगर आप चढ़ भी गए हैं ना, फिर भी वो बोट तो समुद्र में है। भक्ति तो आप भौतिक जगत में ही कर रहे हैं, तो भौतिक जगत तो अपना स्वभाव बदलेगा नहीं आपके लिए। तो इसलिए विपत्तियां रहेंगे ही, हम भक्ति में रहें या अभक्त रहें। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? दुनिया के तरफ नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए कृष्ण के तरफ। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कितनी विपत्तियां हैं, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे इस विपत्तियों से भरा हुआ संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम वापस जाए जहां पर कोई विपत्ति नहीं है। तो ये जो है ना भक्त के लिए गोपाल जी विशेष रूप से जहाज के बारे में बोल रहे हैं। अब जहाज अनेक प्रकार के होते हैं। गोपाल जी यहाँ पर कहते हैं मजबूत जहाज। क्यों मजबूत जहाज बोले हैं? क्योंकि भक्त लोगों को लगेगा ना कि अरे हम तो भक्ति में जुड़े हैं, ये तो आसान जहाज नहीं है, तो सबसे मजबूत जहाज है। सही बात है, भक्ति योग जो है ना वो सबसे मजबूत जहाज है। कई प्रकार के जहाज है, कर्म योग एक जहाज है, ज्ञान योग एक जहाज है, अष्टांग योग एक जहाज है, भक्ति योग एक जहाज है। तो जो भक्ति योग है ना वो सबसे मजबूत जहाज है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फिर भी विपत्तियां आएंगी, क्योंकि वो जहाज चल रहे हैं समुद्र में। तो हमें विचलित नहीं होना है। अनेक बड़ा लहर आए या छोटा लहर आए, किसी भी लहर से विचलित नहीं होना है, और साथ साथ हमें फोकस भक्ति में करना है कृष्ण के। हमारा ध्येय, हमारा ध्यान जो है ना, हमारा लक्ष्य जो है ना भगवान का धाम होना चाहिए। हमारा ध्यान भौतिक जगत के विपत्तियों में भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना संग दिया प्रभु, माता जी लोग, प्रभु लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आशा करते हैं हर सप्ताह हम लोग ऐसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप जितना चाहें उतने टाइम। हाँ, ये प्रभु जी का आदेश है। प्रभु जी कह रहे थे कि लेक्चर तो होते रहते हैं, और लेक्चर में हम लोग जब बातें करते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता होगा कि कब ये चुप होंगे। तो ये फिर मतलब अलग अलग भावना होती है। लेक्चर में क्या होता है कि ज्यादा हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं वो पता नहीं चलता। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं ना तब पता चलता है, क्योंकि आप भी बोलते हैं तो आपके मन में जो चल रहा है वो आपके वाणी से पता चल जाता है। तो हम फिर वो एक रिलेवेंसी, एक जो है रिलेटेड बात कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल हो, संबंधित हो हमारे जीवन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम बहुत देर तक बहुत ज़्यादा समय ले लें ऐसा लग रहा है, लेकिन 6 से 7:30 तक का ही रखेंगे हर वीक। मैं अगली बार से मैसेज सही डालूंगा प्रभु जी। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम वांछकल पुत्रवश्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So we would like to thank Prabhuji by हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।